नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गुरुकुल पर। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है हमारा, इसमें हम लोग 2025 में एसएससी के जो एग्ज़ाम्स है, उनमें पूछे गए ईडियम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आपको साफ नज़र आ रहा है, दिखा हुआ है बाइट द बुलेट। तो बाइट द बुलेट जो ईडियम है, मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है? तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है दोस्तों कि एक कठिन या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करना। और कठिन परिस्थिति है, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है, तो उसके जो रिजल्ट होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो भी बड़े डेंजरस होंगे। तो उनको फेस करना, उनको सामना करना, उसी के लिए बोला जाता है बाइट द बुलेट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। टू फेस ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज। साहस के साथ किसी कठिन, और अनप्लेजेंट का मतलब होता है दुखद, ये यूएन यहाँ प्रेफिक्स है। प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद, और अनप्लेजेंट का मतलब होता है दुखद। तो किसी दुखद परिस्थिति का, किसी कठिन परिस्थिति का साहस के साथ सामना करना कहलाता है बाइट द बुलेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, बैंड ओवर बैकवर्ड्स। बैंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों अपनी बहुत ज्यादा ऊर्जा, ताकत और शक्ति लगाना किसी कार्य में, किसी काम में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। टू एक्सर्ट वन सेल्फ ग्रेटली टू हेल्प समवन और अचीव समथिंग। किसी की मदद करने में या कोई चीज प्राप्त करने में अपनी पूरी जी जान लगा देना, अपनी मेहनत लगा देना, उसके लिए हमारे पास मुहावरा है बैंड ओवर बैकवर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल। दोस्तों, इस मुहावरे का मतलब है कि हम लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो निरर्थक है, यूजलेस है, जिसका कोई रिजल्ट या जिसका कोई फायदा हमें नहीं होने वाला है। तो उसके लिए बोला जाता है टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल ठीक होगा। टू डू समथिंग पॉइंटलेस और सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है वो चीज हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थ्रो इन द टॉवेल। टू थ्रो इन द टॉवेल जो ईडियम है दोस्तों, इसका मतलब होता है हार मान लेना। जैसे आपने टीवी पे, फिल्मों में कई बार देखा होगा कि बॉक्सिंग का मैच चल रहा होता है, तो जो बॉक्सर है वो अपने कॉर्नर में जाते हैं, तो वहां पर जो है टॉवेल से उनका पसीना वगैरह पोंछते हैं। तो उसी से ये थोड़ा रिलेट करता है कि वो टॉवेल जब आप अपने कॉर्नर में गिरा देते हैं, इसका मतलब कि आप जो है अब आगे कॉम्पीट नहीं करना चाहते हैं, आपने हार मान ली है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। टू एडमिट डिफीट, हार मान लेना जो है कहलाता है टू थ्रो इन द टॉवेल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर, टू हैव एन एस अप वंस स्लीव। ये जो मुहावरा है इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई सीक्रेट प्लान है, कोई गुप्त आपके पास योजना है, जिसके बारे में आपके ओपोनेंट को, विरोधी को जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। टू पजेस ए हिडन एडवांटेज, कोई छुपा हुआ आपके पास फायदा है, और सीक्रेट रिसोर्स है, कोई गुप्त प्लान है, रहस्य है आपके पास, सीक्रेट आपके पास प्लानिंग है, जिसके बारे में आपके ओपोनेंट को इंफॉर्मेशन नहीं है, और वो जो सीक्रेट प्लान है वो आपके फेवर में काम करेगा। तो टू हैव एन एस अप वन स्लीव का मतलब होता है टू हैव अ हिडन एडवांटेज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा है लूज वंस नर्व। लूज वंस नर्व का मतलब होता है अपना साहस या विश्वास, कॉन्फिडेंस या करेज खो देना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। टू लूज कॉन्फिडेंस एंड करेज, अपना विश्वास या जो साहस है उसको खो देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बीट अराउंड द बुश। दोस्तों, बीट अराउंड द बुश जो मुहावरा है इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, पॉइंट पे नहीं आना, गोल गोल घूमना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। टू अवॉइड टेकिंग टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट, कि जो मुख्य मुद्दा है उसके बारे में आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, गोल गोल बातों को घुमा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा है टू पे थ्रू द नोज।
टू पे थ्रू द नोज का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसा या कीमत अदा करना। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन सी होगा, टू पे एन एक्सेसिवली हाई प्राइस। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कीमत या पैसा देना, अदा करना कहलाता है टू पे थ्रू द नोज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है टू कैरी द कैन। टू कैरी द कैन का मतलब होता है कि आपने कोई काम किया, उसमें आपको फेलियर मिला, आपको जो है नुकसान हुआ, अब आप उसकी जिम्मेदारी उठा रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो उसके लिए बोला जाता है टू कैरी द कैन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिस्टेक और फेलियर, गलती या असफलता की जिम्मेदारी लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है किसी के सामने कोई चुनौती या कंपटीशन पेश करना, किसी को चैलेंज देना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा, टू इशू अ चैलेंज और डेयर समवन। किसी को चुनौती देना या किसी के सामने कोई कंपटीशन देना, उसको बोला जाता है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर, राइड रफ शोर्ट ओवर। इसका मतलब होता है कि जब भी हम लोग किसी से बातचीत कर रहे हैं या किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, तो सामने वाले की जो फीलिंग्स है, सामने वाले की जो भावनाएं हैं, उनकी बिल्कुल कदर नहीं कर रहे, उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसके लिए बोला जाता है राइड रफ शोर्ट ओवर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टू एक्ट विथ टोटल डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब होता है अपमान, रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान, और डिसरिगार्ड का मतलब होता है अपमान। तो किसी का अपमान करना, दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करना, दूसरे के अधिकारों को नहीं समझना, इसके लिए कहा जाता है राइड रफ शॉर्ट ओवर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, राइड फॉर अ फॉल। राइड फॉर अ फॉल का मतलब होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें अनावश्यक खतरा मोल ले रहे हैं, और उस अनावश्यक खतरे के कारण कई बार हमको जो है बहुत बड़ा नुकसान या असफलता भी उठानी पड़ती है, तो उसके लिए बोला जाता है राइड फॉर अ फॉल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, टू टेक अननेसेसरी रिस्क्स लाइकली टू एंड इन फेलियर। कि आप अनावश्यक खतरा ले रहे हैं मोल, और उसकी वजह से जो है अंत में आपको असफलता मिलने वाली है, तो उसके लिए बोला जाता है राइड फॉर अ फॉल। नेक्स्ट हमारा है टू अपसेट द एप्पल कार्ट। टू अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब है दोस्तों कि आपकी कोई योजना है, कोई प्लानिंग है, उसको आपने खराब कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है, तो उसके लिए बोला जाता है टू अपसेट द एप्पल कार्ट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, टू स्पॉइल अ प्लान और डिस्टर्ब अ सिचुएशन। कोई योजना है, उसको आपने खराब कर दिया है, या किसी परिस्थिति को जो है खराब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। आपने सुना होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कि मतलब समय निकलने के बाद किसी चीज के लिए पश्चाताप करना, या कोई ऐसी चीज है जो बिगड़ गई है, खराब हो गई है, अब उसको सुधारा नहीं जा सकता, तो ऐसी चीज पर आप अपना जो है समय बर्बाद कर रहे हैं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए बोला जाता है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। कि किसी ऐसी चीज पर आप पश्चाताप कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, टू सेंड समवन टू कोवेंट्री। इसका मतलब होता है दोस्तों किसी को सामाजिक बहिष्कार दे देना, किसी को परिवार से या समाज से बेदखल कर देना, उसके लिए बोला जाता है टू सेंड समवन टू कोवेंट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, टू एस्ट्रासाइज और डेलिबरेटली इग्नोर समवन। जानबूझकर किसी को इग्नोर करना। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है समाज से बाहर, समाज से किसी को बाहर कर देना, बहिष्कार कर देना किसी का, उसके लिए कहा जाता है टू सेंड समवन टू कोवेंट्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपना टू डाइन विथ ड्यूक हम्फ्री। ड्यूक जो वर्ड है ये आपने कई बार सुना होगा, बहुत ही किसी ऑनरेबल सम्मानित व्यक्ति को यूरोप में इस टाइटल से संबोधित किया जाता है ड्यूक।
अब जब आप इसको पढ़ते हैं टू डाइन विद ड्यूक हम्फ्रे, तो ऐसा लगता है कि आप किसी राजकुमार के साथ डिनर करने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई बहुत ही आप अच्छा भोजन करने वाले हैं। तो देखिए ए ऑप्शन पहला इसने दिया भी है, टू ईट अ लेविश मील विद अ वेल्दी पर्सन। लेकिन इसका आंसर ये है टू गो विदाउट नो फूड, मतलब भूखा रह जाना, खाना नहीं खा पाना, उसके लिए है ये इडियम टू डाइन विद ड्यूक हम्फ्रे। ये कहानी कुछ ऐसे चलती है कि भाई जब जो लोग भूखे होते थे वो ये शो करने के लिए कि हमने खाना खा लिया है या हमारा पेट भरा हुआ है, जहाँ पर ड्यूक हम्फ्रे का जो टावर था जहाँ पे वो रहते थे उसके आसपास डिनर के समय जो है चक्कर लगाते थे। तो वहां से ये इडियम बना है टू डाइन विद ड्यूक हम्फ्रे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारी स्क्रीन पर है, कट द गॉर्जियन नॉट। कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब है दोस्तों बहुत ही मुश्किल या कठिन काम को अंजाम देना। तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल्डली। बोल्डली का मतलब होता है बहादुरी से। तो किसी बहुत ही कठिन चीज को, कठिन समस्या को बहादुरी से सुलझा देना कहलाता है कट द गॉर्डियन नॉट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, टू टिल्ट एट विंड मिल्स। इसका मतलब है कि ऐसे शत्रुओं से लड़ाई करना या ऐसे शत्रुओं से लोहा लेना जो वास्तव में है ही नहीं। मतलब कल्पनाओं में शत्रुओं से लड़ना, शत्रुओं का सामना करना कहलाता है टू टिल्ट एट विंड मिल्स। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ ठीक हो जाएगा, टू फाइट इमेजिनरी एनिमीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईडियम क्वेश्चन नंबर 19 हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा है टू हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल लक्ष्य को साध देना। जैसे अर्जुन ने जो पक्षी था उसकी आंख में तीर मारा, तो एग्जैक्ट जो लक्ष्य है उसको भेद देना, दैट इज नोन एज टू हिट द नेल ऑन द हेड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, टू बी एग्जैक्टली राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है टू थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग। टू थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग का मतलब है कि आप किसी कंपटीशन में या किसी काम में हिस्सा ले रहे हैं या उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टू एंटर अ कंपटीशन और इलेक्शन, किसी प्रतियोगिता या चुनाव में हिस्सा लेना या सम्मिलित होना। क्वेश्चन नंबर 21, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है नई शुरुआत करना। क्या मतलब होता है इसका? नई शुरुआत करना, न्यू स्टार्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टू स्टार्ट अफ्रेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, टू लुक डैगर्स एट समवन। टू लुक डैगर्स एट समवन का मतलब होता है कि किसी से बहुत ज़्यादा नफरत होना या किसी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियन होना। मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत और शत्रुता का भाव जब हो तो उसके लिए बोला जाता है टू लुक डैगर्स एट समवन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टू स्टेयर एट समवन। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। अब आप किसी से नफरत करेंगे तो उसको घूरेंगे ही, प्यार से तो देखेंगे नहीं। तो टू स्टेयर एट समवन विद एंगर, गुस्से और नफरत से किसी को देखना या जो है घूरना। नेक्स्ट है टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है कि आपने कोई गलती करी है और आपने उसका पश्चाताप कर लिया है या अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, कन्फेस कर लिया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। मतलब आप जो है अपने आप को अकेले नहीं रख रहे हैं, जो भी आपने गलती की है वो आप लोगों के सामने उसको स्वीकार कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, एक्लीज हिल्स। एक्लीज हिल्स का मतलब होता है दोस्तों वीक पॉइंट, आपका कोई कमजोर पक्ष या कमजोर पहलू जिसका फायदा आपका विरोधी या ओपोनेंट उठा सकता है, तो उसके लिए बोला जाता है एक्लीज हिल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा, ए हिडन वीकनेस और वल्नरेबिलिटी। कोई आपकी छुपी हुई कोई कमजोरी है जिससे आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उसके लिए बोला जाता है एक्लीज हिल। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है कि आपको अपनी गलती स्वीकार करने पर
जो है मजबूर किया जा रहा है और उसके लिए आपको जो है काफ़ी परेशान भी किया जा रहा है, लज्जित किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, टू बी फोर्स टू एडमिट वंस एरर एंड अपोलोजाइज हम्बली। कि पहली बात तो आपको अपनी गलती स्वीकार करने पे मजबूर किया जा रहा है और दूसरा आपको जो है माफ़ी मांगने के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, तो उसके लिए बोला जाता है ईट हम्बल पाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। इसका मतलब है कि भी जैसे दो पक्ष हैं और उनमें विवाद हो गया है, झगड़ा हो गया है और आप एक तरीके से मध्यस्थ हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप दोनों पक्षों को साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों पक्षों के साथ मित्रता जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो उसके लिए बोला जाता है टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। टू बी फ्रेंडली विद बोथ साइड्स इन ए कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा या विवाद, तो किसी झगड़े या विवाद में दोनों पक्षों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने का प्रयास करना कहलाता है टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब है कि हर सिचुएशन में, अच्छा समय हो बुरा समय हो, उसके अंदर किसी के साथ रहना, किसी का सहयोग करना, दैट इज नोन एज थ्रू थिक एंड थिन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, टू बी लॉयल एंड सपोर्टिव इन ऑल सर्कमस्टेंसेज। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है सिचुएशन या परिस्थिति, तो हर परिस्थिति में किसी के साथ रहना, किसी का सहयोग करना क्या कहलाता है, थ्रू थिक एंड थिन। तो यहाँ पर बी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है टू गिव द गो बाई। टू गिव द गो बाई का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करना या अवॉइड करना, ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टू इग्नोर और अवॉइड समवन और समथिंग डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, तो जानबूझकर किसी को इग्नोर करना, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, वो कहलाता है टू गिव द गो बाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है टू हैव कोल्ड फीट। टू हैव कोल्ड फीट का मतलब होता है नर्वस हो जाना, कॉन्फिडेंस जो है उसमें कमी आ जाना, बेचैनी हो जाना, दैट इज नोन एज टू हैव कोल्ड फीट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टू बी एप्रीहेंसिव और नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग। किसी काम को करने को लेकर नर्वस हो जाना, कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करना। अक्सर हिंदी में भी अपन बोलते हैं ना कि पाँव ठंडे पड़ गए, हाथ ठंडे पड़ गए, तो वहां से आप थोड़ा ध्यान भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, अ 9 डेज वंडर। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये आपने सुना होगा। इसका मतलब है कि कोई भी खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, वो टेम्परेरी हो, थोड़े समय के लिए आपके जीवन में हो, उसके लिए बोला जाता है ए 9 डेज वंडर। तो 9 डेज वंडर को याद रखने का एक बहुत ही आसान सा शब्द है भारत में शादी। शादी जब इंसान की होती है तो बड़ा खुश होता है, बहुत ही हैप्पी होता है, और अंदर ही अंदर पत्नी सोच रही होती है कि बेटा इट इज़ अ 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। तो यहाँ पर जो है सी ठीक हो जाएगा कि समथिंग समथिंग दैट कॉजेज इंटेंस एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। कि कोई ऐसी चीज जो आपके अंदर एक्साइटमेंट या खुशी उत्पन्न करे लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, उसके लिए बोला जाता है ए 9 डेज वंडर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 अपनी स्क्रीन पर है, कह रहा है कॉल दी शॉट्स। कॉल दी शॉट्स का मतलब होता है किसी चीज को लेकर नियंत्रण रखना, किसी काम में एज अ लीडर बिहेव करना, उसको बोला जाता है कॉल दी शॉट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, टू बी इन कंट्रोल एंड मेक इम्पोर्टेंट डिसीजन। कि किसी चीज के आप कंट्रोल आप कर रहे हैं और जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हो रहे हैं उसमें आपका रोल हो, उसके लिए बोला जाता है कॉल द शॉट्स। आगे बढ़ते हैं, 32, मेक नो बोन्स अबाउट। मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है बिना डरे, बिना झिझक के अपनी बात बेबाकी से रखना, अपने विचारों को प्रस्तुत करना, कहलाता है मेक नो बोन्स अबाउट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, टू स्पीक फ्रैंकली एंड विदाउट हेजिटेशन। बेबाकी से, बिना किसी हिचकिचाहट के
अपनी बात को प्रकट करना। आगे नेक्स्ट है गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर का मतलब होता है कि किसी से बहुत तेजी से या बहुत जल्दी मित्रता बना लेना कहलाता है गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। तो यहाँ पर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टू बिकम वेरी फ्रेंडली वेरी क्विकली, किसी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना बहुत तेजी से कहलाता है गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। नेक्स्ट देखिए डूइंग स्टर्लिंग वर्क। डूइंग स्टर्लिंग वर्क का मतलब होता है कि आप बहुत ही कीमती और बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए बोला जाता है डूइंग स्टर्लिंग वर्क। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि डूइंग आउटस्टैंडिंग एंड वैल्यूएबल वर्क, कि आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बोला जाता है डूइंग स्टर्लिंग वर्क। आगे बढ़ते हैं 35। कह रहा है टू टक वंस टेल। टू टक वंस टेल का मतलब होता है दुम दबाकर भागना। मतलब आप कहीं पे लड़ाई करने गए, युद्ध करने गए और वहां पर डर या भय के कारण आप पीछे हट गए, दुम दबा के भाग गए, उसके लिए बोला जाता है टू टक वंस टेल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, टू रिट्रीट इन फियर और शेम, शर्म या भय से कहीं से पीछे हटना या भागना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। क्या मतलब होता है इसका? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है एट सिक्सेज एंड सेवन्स। एट सिक्सेज एंड सेवन का मतलब होता है कि चारों तरफ चीजें उथल पुथल हो रखी है, अस्त व्यस्त हो रखी है, दैट इज नोन एज एट सिक्सेज एंड सेवन। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, चारों तरफ अव्यवस्था है, दैट इज नोन एज एट सिक्सेज एंड सेवन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैड एज अ मार्च हेयर। मैड एज अ मार्च हेयर का मतलब होता है कि आप बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल अपना जो है आपा खो चुके हैं, दैट इज नोन एज मैड एज अ मार्च हेयर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, कंप्लीटली इंसेन और अनप्रिडिक्टेबल, कि आप बिल्कुल जो है पागल हो चुके हैं और आपका कोई अंदाजा नहीं है कि आप क्या कर बैठे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 अपनी स्क्रीन पर है। कह रहा है टू टेक अप द गॉन्टलेट। टू टेक अप द गॉन्टलेट का मतलब होता है दोस्तों चुनौती को स्वीकार करना, किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज और इनविटेशन टू फाइट, किसी से युद्ध करने की चुनौती को या निमंत्रण को स्वीकार करना कहलाता है टू टेक अप द गॉन्टलेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन टू हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। इसका मतलब होता है कि किसी चीज से इरिटेट होना या किसी चीज से नाराज हो जाना, दैट इज नोन एज टू हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, टू फील एंग्री और रिसेंटफुल अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, कि किसी चीज को लेकर नाराजगी करना जो भूतकाल में आपके साथ कोई घटना घटी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है थ्रो वंस वेट अबाउट। थ्रो वंस वेट अबाउट का मतलब होता है कि अपने पोजीशन का या अपने पावर का जो है लोगों पर धौंस जमाना, लोगों को उसका एहसास कराना, दैट इज नोन एज थ्रो वंस वेट अबाउट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, टू एक्ट एरोगेंटली और बॉसीली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। कट दी मस्टर्ड। कट दी मस्टर्ड मुहावरे का मतलब है जो भी उम्मीदें हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको पूरा करना, उम्मीदों पर खरा उतरना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, मीट द रिक्वायर स्टैंडर्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टू स्केट ऑन थिन आइस। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा रिस्क लेना, खतरा मोल लेना और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में काम करना। तो इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा,
टू बी इन ए रिस्की और प्रिकेरियस सिचुएशन, बहुत ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति में ऑपरेट करना, काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वंस विट्स एंड, किम कर्तव्य विमूढ़ होना, मतलब क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी सिचुएशन, कंफ्यूजन की जो सिचुएशन होती है उसके लिए बोला जाता है एट वंस विट्स एंड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, टू बी अटरली परप्लेक्स्ड एंड नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। परप्लेक्स्ड का मतलब कंफ्यूज्ड ही होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, कोई आपको जवाब नज़र नहीं आ रहा। तो बी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बी द लो मैन ऑन द टोटेम पोल। बी द लो मैन ऑन द टोटेम पोल, यहाँ पर लो मैन से याद रखिए कि आप ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा वैल्यूलेस है, जिसकी आप बोल सकते हैं रेस्पेक्ट या मान सम्मान बहुत कम है, उसके लिए बोला जाता है बी द लो मैन ऑन द टोटेम पोल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, टू होल्ड द लीस्ट इम्पॉर्टेंट और लोवेस्ट पोजीशन इन ए ग्रुप। किसी समूह में बहुत ज़्यादा कम इज्जत और कम वैल्यू वाली पोजीशन जिस व्यक्ति को प्राप्त हो, उसके लिए बोलते हैं बी द लो मैन ऑन द टोटेम पोल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, टेक सिल्क। टेक सिल्क का मतलब होता है कि आप जो है सीनियर हो गए हैं, न्यायालय के क्षेत्र में सीनियर वकील बन गए हैं या बैरिस्टर बन गए हैं, तो उसके लिए बोला जाता है टेक सिल्क। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, बिकम ए सीनियर बैरिस्टर और लॉयर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर का मतलब है कि आपके पास कोई फिक्स प्लान नहीं है, कोई निश्चित योजना आपने नहीं बनाई है, और जैसे जैसे प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वैसे वैसे जो है उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सी होगा, टू डिसाइड हाउ टू डील विद ए सिचुएशन एज इट डेवलप्स। कोई भी परिस्थिति कैसे कैसे जन्म ले रही है वैसे वैसे उसको डील करना, ना कि कोई फिक्स प्लान रखना, उसके लिए बोला जाता है प्ले इट बाय ईयर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 48 कह रहा है कम अप ट्रम्प्स। कम अप ट्रम्प्स का मतलब होता है कि अचानक से आपको जो है सफलता प्राप्त हो गई है और वो चीज़ आपने हासिल कर ली है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, सक्सीड अनएक्सपेक्टेडली और अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट, कि अचानक से आपको सफलता मिल गई है, वो चीज़ आपने प्राप्त कर ली है जो आप प्राप्त करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, शन समवन। शन समवन का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, इग्नोर करना, किसी पर ध्यान नहीं देना, डिसरेस्पेक्ट करना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, अवॉइड और इग्नोर समवन डेलिबरेटली, जानबूझकर किसी को इग्नोर करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है बी द चैपर वन। बी द चैपर वन का मतलब होता है कि अपने ऑफिस में जब आप सीनियर हो गए हैं तो अपने जो जूनियर हैं उनको गाइड करना, उनको जो है ट्रेन करना, उनको सुपरवाइज करना, वो कहलाता है बी द चैपर वन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, सुपरवाइज और अकम्पनी यंग पीपल इन सोशल सिचुएशंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, बीट अ डेड हॉर्स। बहुत आसान है, डेड मतलब मरा हुआ, हॉर्स मतलब घोड़ा, बीट मतलब पीटना। तो मरे हुए घोड़े को पीट रहे हैं, मतलब कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं होने वाला है, यूजलेस सिचुएशन है, और आप अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए बोला जाता है बीट अ डेड हॉर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, टू ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है किसी चीज से चिपकना, किसी चीज से चिपकना। तो ये है टू ड्वेल ऑन ए टॉपिक दैट इज ऑलरेडी रिजॉल्व, मतलब कोई ऐसी चीज जो रिजॉल्व है, जिसका सॉल्यूशन हो चुका है, उस पर आप चिपके हुए हैं। और फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस। तो यूजलेस सिचुएशन में आप अपने आप को जो है चिपकाए हुए हैं, तो इसके लिए बोला जाता है बीट अ डेड हॉर्स। इसके लिए एसएससी कई बार ये भी वो पूछता है, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ये भी एसएससी ने कई बार पूछ रखा है। तो ये एक ही है, दोनों का एक ही मीनिंग है, यूजलेस सिचुएशन में आप अपने आप को रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, इन द डार्क। इन द डार्क का मतलब, जैसे अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो इन द डार्क का मतलब क्या होगा, अंधेरे में।
तो वैसा ही कुछ इसका मतलब है कि भी आपके पास फैक्ट्स की, तथ्यों की जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, और आप जो है एक तरीके से अंधेरे में हैं। तो ये हो जाएगा अनअवेयर ऑफ द ट्रू फैक्ट्स और डिटेल्स अबाउट समथिंग। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। टू ओपन ए पेंडोराज बॉक्स। टू ओपन ए पेंडोराज बॉक्स का मतलब है कि आपने जो है आफत की पुड़िया मोल ले ली। आप पुड़िया है, आपने जैसे ही उसको खोला तो एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स जो है आना शुरू हो गई है और रुकने का नाम नहीं ले रही। तो आफत की पुड़िया भी अक्सर इसको बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। टू अनलीश अ मल्टीट्यूड ऑफ ट्रबल्स, जो है सैकड़ों हजारों समस्याएं एक के बाद एक साथ उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टॉर्म इज ब्रीविंग। अ स्टॉर्म इज ब्रीविंग का मतलब है कि भी स्टॉर्म का मतलब है तूफान, कि तूफान जो है वो पनप रहा है, या तूफान जो है वो धीरे धीरे रेडी हो रहा है और आने वाले समय में वो नुकसान पहुंचाने वाला है, बहुत ज़्यादा विनाश करने वाला है। तो उसके लिए बोला जाता है अ स्टॉर्म इज ब्रूविंग। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि बी ट्रबल और कॉन्फ्लिक्ट इज लाइकली टू हैपन सून। ट्रबल का मतलब समस्या, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद, कि कोई समस्या या विवाद जो जल्द ही होने वाला है उसके लिए बोला जाता है स्टॉर्म इज ब्रीविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, मतलब कि कोई आपको फायदा पहुंचा रहा है, कोई आपको जो है आपके लिए अच्छा कर रहा है और आप उसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, उसके लिए बोला जाता है टू बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। टू शो इन ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स ए बेनिफैक्टर, कि किसी के प्रति अकृतज्ञ होना, जो आपको फायदा दे रहा है उसके प्रति जो है आप अकृतज्ञ हो रहे हैं, उसको थैंक्स नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ वंस डेप्थ। आउट ऑफ वंस डेप्थ का मतलब होता है कि आपकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उससे कहीं बढ़कर कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन में आप फंस गए, तो उसके लिए बोला जाता है आउट ऑफ वंस डेप्थ। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी ठीक होगा। टू बी इन ए सिचुएशन टू डिफिकल्ट फॉर वंस एबिलिटीज, की आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो कैपेसिटी है, उससे कहीं ज्यादा समस्या आपको घेर ले, तो उसके लिए बोला जाता है आउट ऑफ वंस डेप्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। टू थ्रो डस्ट इन वन साइज। हिंदी में अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग निकल के आता है आंखों में धूल झोंकना। तो आंखों में धूल झोंकना मतलब किसी को धोखा देना, मिसगाइड करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो बी सी ठीक हो जाएगा। टू कंफ्यूज और मिसलीड समवन डेलिबरेटली, और जानबूझकर, जानबूझकर किसी को धोखा देना, मिसगाइड करना, दैट इज नोन एज टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक का मतलब होता है कि आपके पास जो भी पैसा है, धन है, संपत्ति है, वो आपने सारा खर्च कर दिया है, तो उसके लिए बोला जाता है ब्रेक द बैंक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। स्पेंड वंस ऑल मनी, आपके पास जो भी पैसा है वो आपने खर्चा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 कह रहा है ले इट ऑन द लाइन। ले इट ऑन द लाइन का मतलब होता है ईमानदारी से और बेबाकी से अपने विचारों को, अपनी बातों को सामने रखना, प्रकट करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। टू स्पीक फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 अपनी स्क्रीन पर है। कह रहा है थ्रो कॉशन टू द विंड। थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब होता है कि परिस्थितियों की परवाह ना करना, और थोड़ा सा बोल सकते हैं आप केयरलेस होकर या केयर फ्री होकर किसी काम को अंजाम देना। या ऐसा भी बोला जा सकता है कि किसी काम को आप कर रहे हैं और उसके परिणाम की परवाह नहीं कर रहे हैं, और जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसा आप करते जा रहे हैं, दैट इज नोन एज थ्रो कॉशन टू द विंड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क और नेगेटिव रिजल्ट्स, की नकारात्मक परिणाम की चिंता करे बगैर आप जो है किसी काम को अंजाम दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 61। व्हाट डज द फ्रेज गो बैक टू स्क्वायर वन। गो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है कि जहां से आपने शुरू किया था
वहीं वापस पहुंचना, या दूसरे शब्दों में कहें तो पुनः शून्य से शुरू करना किसी चीज को कहलाता है गो बैक टू स्क्वायर वन। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, टू स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर, कि किसी असफलता के बाद तुरंत पुनः शुरुआत करना शून्य से, दैट इज नोन एज गो बैक टू स्क्वायर वन। आगे बढ़ते हैं 62। कह रहा है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है समय सीमा के अंदर। जैसे आपको कहा है कि 1 घंटे के अंदर ये क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट करना है और आपने जो है 55 या 56 मिनट्स में उसको कर लिया, तो यू आर इन द निक ऑफ टाइम, समय सीमा के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, जस्ट बिफोर इट वॉज टू लेट, कि बहुत ज्यादा देर होने से जस्ट पहले। अगला क्वेश्चन है टू कम क्लीन। टू कम क्लीन का मतलब होता है कि किसी अपराध को स्वीकार कर लेना और उसके अंदर जो है कन्फेस कर लेना कहलाता है टू कम क्लीन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टू कन्फेस समथिंग स्पेशली समथिंग रॉन्ग। मतलब अब कोई गलती होगी उसी को आप जो है उसी पर अफसोस व्यक्त करेंगे या उसको कन्फेस करेंगे, तो इसलिए कहा गया है कि जो ऐसी चीज जो गलत है उसको आपने जो है स्वीकार कर लिया है, अपनी गलती को मान लिया है। तो डी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। गर्म और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। तो एक ही समय पर अलग अलग ओपिनियन या अलग अलग विचार प्रकट करना, बार बार अपने ओपिनियन को चेंज करना कहलाता है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, टू कीप चेंजिंग वंस एटीट्यूड और ओपिनियन। अपना जो एटीट्यूड है और ओपिनियन है उसको बार बार चेंज करना, पलटना। अगला देखते हैं, टू स्टेप अप टू द प्लेट। टू स्टेप अप टू द प्लेट का मतलब होता है कि जो भी स्टेज है, जो भी अवसर है, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार रखना और उस सिचुएशन की ज़रूरत के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना कहलाता है टू स्टेप अप टू द प्लेट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्म वेल व्हेन नीडेड। जिम्मेदारी लेना और परफॉर्म करना जब आवश्यकता हो। जैसे संजू सैमसन ने इस बार T20 वर्ल्ड कप के अंदर जब ज़रूरत थी तब उसने जिम्मेदारी ली और बढ़िया परफॉर्मेंस भी दी। तो संजू सैमसन वॉज अप टू द प्लेट, ही स्टेप अप एंड ही वॉज अप टू दी प्लेट। उसने जिम्मेदारी ली और अच्छा परफॉर्म किया सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है व्हाट डज द इडियम ही इज अंडर द वेदर टुडे एंड व्हाट अटेंड द मीटिंग मीन। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना, सही महसूस नहीं करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए, ही इज फीलिंग अनवेल, तबीयत खराब होना उसके लिए बोला जाता है अंडर द वेदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब होता है कि आप जो है अनावश्यक चीज़ों पे समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं और सीधा जो मुद्दे की बात है उस तक पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए बोला जाता है कट टू द चेस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स एंड गेट टू द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है कि आप हर परिस्थिति में, सुख हो दुख हो उतार चढ़ाव, हर सिचुएशन में किसी का साथ दे रहे हैं, तो यू आर विथ हिम थ्रू थिक एंड थिन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, टू बी लॉयल। लॉयल का मतलब होता है वफादार, एंड सपोर्टिव इन ऑल सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है परिस्थिति। तो हर प्रकार की परिस्थिति में किसी के प्रति वफादारी दिखाना, ईमानदारी दिखाना, दैट इज नोन एज थ्रू थिक एंड थिन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कट फ्रॉम द सेम क्लोथ। सेम का मतलब होता है एक जैसा, क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा। तो ऐसे व्यक्ति जिनका स्वभाव या नेचर एक जैसा है, तो उसके लिए बोला जाता है कट फ्रॉम द सेम क्लोथ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑफ द सेम नेचर। एक ही पर्सनैलिटी, एक ही बिहेवियर, एक ही नेचर के लोगों के लिए बोला जाता है कट फ्रॉम द सेम क्लोथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टू ब्लैक बॉल समवन। टू ब्लैक बॉल समवन का मतलब है, ब्लैक बॉल का मतलब है यहाँ पर कि किसी को इग्नोर कर देना, किसी को अनदेखा कर देना,
और किसी को किसी समाज या ग्रुप या टीम से बाहर कर देना कहलाता है टू ब्लैक बॉल समवन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा, टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना, इसका अपोजिट होता है इंक्लूड। तो इंक्लूड का मतलब होता है किसी को सम्मिलित कर लेना, और एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी को बाहर कर देना। तो डी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टू कैच अ टार्टर। टू कैच अ टार्टर का मतलब होता है अपने से ज्यादा शक्तिशाली या अपने से ज्यादा पावरफुल व्यक्ति को जो है चुनौती देना और उससे जीतने की कोशिश करना, दैट इज नोन एज टू कैच अ टार्टर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। जो आपकी योग्यता या एबिलिटी से ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा पावरफुल है, उससे आपने जो है पंगा लिया है, तो उसके लिए बोला जाता है टू कैच अ टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू बी वाइड ऑफ द मार्क। टू बी वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है कि मुद्दे से या जो मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट है, उससे आप परे हैं, दैट इज नोन एज टू बी वाइड ऑफ द मार्क। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की तरफ जाएं तो हो जाएगा यहाँ पर सी, टू बी इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट और मिस्टेकन। आप जो है सटीक नहीं है, गलती आप कर रहे हैं, जो मेन बिंदु है, जो आवश्यकता है, उससे कहीं ना कहीं आप भटक गए हैं, तो उसके लिए बोला जाता है टू बी वाइड ऑफ द मार्क। इसको वाइड से याद रखिए, क्रिकेट आप देखते हैं, खेलते हैं, तो जो एक लाइन होती है, इसके अंदर अंदर हमें बॉल डालनी होती है, अगर उस लाइन के बाहर कोई बॉल जाती है तो उसको हम लोग वाइड बोलते हैं, तो वो इनएक्यूरेट है, इनकरेक्ट है, गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव समवन द बूट। गिव समवन द बूट। बूट जो है वो अपन जूते के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैरों में पहनते हैं। तो किसी को जूता देना, जूता देना मतलब किसी को नौकरी से बर्खास्त कर देना, किसी को डिसमिस कर देना, टर्मिनेट कर देना। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, टू डिसमिस समवन फ्रॉम ए जॉब, नौकरी से किसी को निकाल देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट द फिंगर एट समवन। किसी की तरफ क्या करना, फिंगर पॉइंट करना, तो उंगली उठाना। तो अक्सर हम लोग आम बोलचाल में भी बोलते हैं, हिंदी भाषा में आपने सुना है, किसी पर उंगली उठाना मतलब किसी पर आरोप लगाना, दोष लगाना। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं लोग मेरे पे उंगली मत उठाओ, मतलब मेरे पे आरोप मत लगाओ। तो पॉइंट कर रहे हैं आप फिंगर किसी की तरफ, मतलब आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं, किसी को अक्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, टू ब्लेम समवन। ब्लेम का मतलब होता है किसी को दोष देना या किसी को अक्यूज करना, एक ही बात है। तो बी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेन ए पेनी। टेन ए पेनी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं सस्ती है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा कम है, उसके लिए बोला जाता है टेन ए पेनी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, नॉट वैल्यूएबल एंड इजीली फाउंड। कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कीमती नहीं है और आसानी से मिल जाए। आगे देखिए, द मेजर चंक। द मेजर चंक, मेजर का मतलब मुख्य, चंक का मतलब टुकड़ा। तो किसी चीज का मुख्य भाग या आप बोल सकते हैं कि एक बड़ा भाग कहलाता है मेजर चंक। तो यहाँ पर अपन डी बोल सकते हैं, ए सब्सटेंशियल पोर्शन। सब्सटेंशियल मतलब काफी ज्यादा बड़ा, काफी ज्यादा आप बोल सकते हैं वैल्यूएबल, कीमती हिस्सा किसी चीज का अगर हो, तो उसके लिए बोला जाता है द मेजर चंक। तो डी ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, स्विम अगेंस्ट द टाइड। तैरना लहरों के विरुद्ध। मतलब कि भाई जो सामान्य सिचुएशन है, यूजुअल सिचुएशन है, जो सब लोग कर रहे हैं, उसके अलग हटके कुछ करना। ठीक है, बहाव इधर है, पानी इधर बह रहा है, आप उसके अगेंस्ट तैर रहे हैं, तो उसके लिए बोला जाता है स्विम अगेंस्ट द टाइड। तो यहाँ पर हो जाएगा टू अपोज द यूजुअल ट्रेंड। जो सामान्य जो सिचुएशन चल रही है उससे कुछ अलग हटके करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कोई ऐसी चीज जिसको पाने के लिए आपको अपना एक हाथ और पैर गंवाना पड़ा, तो वो चीज बहुत ज्यादा कीमती है, इसीलिए आप अपने हाथ और पैर गंवा रहे हैं उसके लिए। तो अपन बोल सकते हैं टू कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, कि कोई ऐसी चीज जिसने बहुत ज्यादा आपसे पैसा लिया है, संपत्ति ली है, धन लिया है, उसके लिए बोला जाता है कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। तो सी बी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गो थ्रू द मील। गो थ्रू द मील का मतलब होता है कठिनाइयों से गुजरना।
डिफ़िकल्ट चीज़ों से गुज़रना, चैलेंजेस फेस करना, संघर्ष करना, दैट इज़ नोन एज़ गो थ्रू द मील। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, टू सफ़र हार्डशिप्स और डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयों को भोगना या उनका सामना करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप इन लाइन। कीप इन लाइन, अब कहीं पे अपन जाते हैं, आजकल देख रहे हो आप सिलेंडर के लिए लाइन लग रही है, पहले जो है नोट बदलने के लिए लाइन लगी थी, तो जब से मोदी जी आए हैं लाइन पे लाइन लग रही है। तो लाइन के अंदर होना मतलब आदेशों का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू ओबे इंस्ट्रक्शंस, की जो भी आपको दिशा निर्देश मिले हैं उनका आप पालन कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, लेट समवन ऑफ लाइटली। लेट समवन ऑफ लाइटली का मतलब होता है कि किसी को सस्ते में छोड़ देना, मतलब उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना, बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा नहीं होना, दंड नहीं देना। जैसे आपसे कोई गलती हो गई है स्कूल में, अब प्रिंसिपल साहब ने आपको वार्निंग दे के छोड़ दिया है, मतलब ही हैज़ लेट यू ऑफ लाइटली, और यही आपके पेरेंट्स को कॉल कर देते, तीन चार आपको झापड़ लगा देते, तो आपको जो उन्होंने लाइटली नहीं छोड़ा। तो इसके लिए बोला जाता है टू गिव अ माइल्ड और इजी पनिशमेंट। माइल्ड का मतलब होता है हल्का, तो कोई छोटा या कम दंड आपको मिल जाए, उसी में आप छूट जाओ, तो दैट इज नोन एज लेट समवन ऑफ लाइटली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, ईट वंस वर्ड्स। जैसा कि नाम शो कर रहा है, शब्दों को खा जाना, मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप कह नहीं रहे हैं, चुप हो जा रहे हैं, उसके लिए बोला जाता है ईट वंस वर्ड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू टेक बैक व्हाट वाज सेड, रियलाइज वन वाज रॉन्ग, कि जो आपने कहा है या अपने शब्दों को वापस ले लेना, क्योंकि आपको एहसास हुआ कि यार जो मैंने बोला वो गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो जो है माफ़ी मांग लेना या अपने शब्द वापस ले लेना। तो सी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ले वंस कार्ड्स ऑन द टेबल। ले वंस कार्ड ऑन द टेबल मतलब कि भाई जैसे कार्ड, यहाँ पर आप पत्ते ताश से रिलेट कर लीजिए, कि किसी ने टेबल पे अपने जो है ताश के पत्ते, ले मतलब बिछा दिए या रख दिए, मतलब जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी भावनाएं हैं, एकदम ओपनली एक्सप्रेस करना, उनको लोगों के सामने रखना, दैट इज नोन एज ले वंस कार्ड्स ऑन द टेबल। तो यहाँ पर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इंटेंशंस ओपनली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 84, टू स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना, ठीक है। वाटर फ्रॉम अ रॉक, रॉक का मतलब होता है चट्टान, वाटर मतलब जल, तो चट्टान से आप जल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कैसी चीज है, असंभव चीज है, ये चट्टान को पिचकाने से कभी जल थोड़ी निकलने वाला है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाता है टू अटेम्प्ट द इम्पॉसिबल, असंभव किसी चीज का प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयरिंग द सेम प्लाइट। शेयरिंग द सेम प्लाइट का मतलब होता है जब दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक ही परिस्थिति का सामना करना उनको पड़े या एक ही सिचुएशन में हो, तो उसके लिए बोला जाता है शेयरिंग द सेम प्लाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सफरिंग द सेम डिफिकल्टी। प्लाइट का मतलब है यहाँ पर पीड़ा से, ट्रबल, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम। तो जब दो या दो से अधिक लोग एक ही तरीके की समस्या में फंसे हो, उसके लिए बोला जाता है शेयरिंग द सेम प्लाइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 86, कह रहा है स्मेल समथिंग फिशी। स्मेल समथिंग फिशी, दाल में कुछ काला होना, मतलब किसी चीज पर डाउट होना या संदेह होना। तो यहाँ पर कौन सा, बी, समथिंग सस्पिशियस। सस्पिशियस को अपन हिंदी में बोलते हैं संदेहास्पद, मतलब किसी चीज पर डाउट होना, संदेह होना। आगे बढ़ते हैं, 87, कह रहा है स्ट्रेच योर लेग्स अकॉर्डिंग टू द ब्लैंकेट। जितनी चादर उतने पैर फंसाइए, मतलब कि भाई जितना पैसा है उतना खर्चा करिए, लिमिट में रहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, स्पेंड विद इन योर लिमिट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट ओपन ओल्ड वोन्स। पुराने घाव नहीं उकेरना, पुराने घाव जो है नहीं उधेड़ना, दैट इज नोन एज डोंट ओपन ओल्ड वोन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा, टू ब्रिंग अप पेनफुल पास्ट इश्यूज। आप कॉलेज में पढ़ते थे, सेकेंड ईयर में आपको किसी से जो है थोड़ा सा इश्क मोहब्बत हो गया, अब थर्ड ईयर में वो चला, फाइनल ईयर में चला, जैसे मैंने बीटेक किया तो 4 साल मैं लेके चल रहा हूँ, अब चौथे साल जाते जाते अब वो 2-3 साल जो है परवान चढ़ा, शादी के वादे हुए और ये करेंगे वो करेंगे,
फाइनल ईयर में जब आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपका हो गया ब्रेकअप। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद में फिर आपने जो है आगे, उसके बाद में फिर आपने अपनी ज़िंदगी को आगे कंटिन्यू किया, उस बात को भुला दिया। अब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी लग गए, और अब आपको फिर आपके किसी दोस्त ने याद दिला दिया कि कॉलेज में क्या हुआ था, याद है? तो वो क्या हो गया, डोंट ओपन ओल्ड वॉन्ट्स, पुराने घावों को फिर से हरे कर देना, टू ब्रिंग अप पेनफुल पास्ट इश्यूज। दुख, ऐसी चीज़ें जो है दोस्तों को नहीं पूछनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। तो बी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है लीव समवन हाई एंड ड्राई। लीव समवन हाई एंड ड्राई का मतलब होता है किसी को मुसीबत के समय में अकेला छोड़ देना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टू लीव समवन विदाउट सपोर्ट इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं, ऑन पिन्स एंड नीडल्स। ऑन पिन्स एंड नीडल्स का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है, बहुत ही नर्वस हैं, और कैसे जैसे करके चीज़ों को झेल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए बोला जाता है ऑन पिन्स एंड नीडल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, वेटिंग एंशियसली और इन सस्पेंस, कि बहुत ही बेचैनी के साथ, चिंता में, डर में, भय में किसी चीज़ को आप जो है झेल रहे हैं। नेक्स्ट है टर्न डीफ ईयर। डीफ का मतलब होता है बहरा। तो किसी चीज़ को अनसुना करना, या किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, किसी चीज़ को इग्नोर करना, अवॉइड करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टू इग्नोर और पे नो अटेंशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पोर कोल्ड वाटर ऑन एन आइडिया। कोल्ड मतलब ठंडा, आइडिया मतलब विचार, कि किसी ने आपके सामने कोई आइडिया रखा, कोई प्लान बताया, अब आपने उस पर ठंडा पानी डाल दिया, मतलब उसको डिस्करेज कर दिया, जो है उसको आपने जो है हतोत्साहित कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, टू डिस्करेज और शो डिसअप्रूवल। आगे बढ़ते हैं, 93 लीड समवन अप द गार्डन पाथ। लीड समवन अप द गार्डन पाथ का मतलब होता है किसी को मिसलीड करना, मिसगाइड करना, गलत राह दिखाना, गलत बात बताना। तो यहाँ पर जो है डी बिल्कुल ठीक होगा, टू मिसलीड समवन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है चुनौती का सामना करना, डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना, अनप्लीजेंट रिजल्ट्स को जो है उसके बाद में भोगना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, टू एक्सेप्ट एन अनप्लीजेंट रियलिटी और कॉन्सिक्वेंसेज, किसी दुखद चुनौती का सामना करना, और उस प्रॉब्लम के जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो रिजल्ट होंगे, उनको झेलना। आगे बढ़ते हैं, 95 टू सिक्योर द स्कॉलरशिप अनन्या स्ट्रेन एवरी नर्व टू स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन हर फाइनल एग्जाम। इस ईडियम का मीनिंग बताना है, स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है भरसक प्रयास करना, खूब जी तोड़ मेहनत करना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, अनन्या ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल, जितना कठोर मेहनत वो कर सकती थी उस ने किया। नेक्स्ट देखिए, रोहन यू डिड नॉट कम टू हेल्प मी शिफ्ट माई लगेज। रोहन ने कहा कि भी तुम नहीं आए थे मुझे मेरा सामान शिफ्ट कराने। संजय, आई एम रियली सॉरी। संजय कह रहा है मैं माफ़ी चाहता हूँ रोहन, आई डिड नॉट मीन टू वॉश माई हैंड्स ऑफ द मैटर, अ फैमिली इमरजेंसी केम अप, व्हाट डज संजय मीन। संजय ने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ रोहन, मैं जो है आई डिड नॉट मीन टू वॉश माई हैंड्स ऑफ द मैटर, कह रहा है कि मैं इस समस्या से पीछा नहीं छुड़ाना चाहता था, काम से नहीं भागना चाहता था, लेकिन कोई परिवार में इमरजेंसी आ गई। तो ये जो मुहावरा है ना, वॉश माई हैंड्स ऑफ द मैटर, इसका मतलब होता है कि भाई आप जो है किसी चीज़ से समस्या से या प्रॉब्लम से पीछे भाग रहे हैं, या उससे अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर डिड नॉट लगा हुआ है, मतलब वो नहीं चाहता था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, कि ही डिड नॉट वांट टू विड्रॉ हिज हेल्प इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कि वो इस सिचुएशन में रोहन जो है उसको मदद करने से भागना नहीं चाह रहा था, लेकिन फैमिली इमरजेंसी के कारण उसको नहीं पहुंच पाया था। तो यहाँ पर डिड नॉट लगा हुआ है, तो इसलिए ही डिड नॉट वांट टू विड्रॉ हिज हेल्प इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कॉल समवंस ब्लफ। कॉल समवंस ब्लफ का मतलब होता है किसी को अपना दावा सिद्ध करने पे मजबूर करना, या उसको चुनौती देना कि जो दावा आप कर रहे हैं, जो क्लेम आप कर रहे हैं, उसको प्रूव करिए। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा, टू चैलेंज समवन टू प्रूव देयर क्लेम।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डिग वंस ओन ग्रेव, डिग मतलब खोदना, ग्रेव मतलब कब्र। तो अपनी कब्र स्वयं खोदना मतलब अपने लिए समस्या क्रिएट करना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, टू कॉज ट्रबल फॉर वन सेल्फ बाई वंस ओन एक्शंस, अपने कर्मों से, अपने कामों से अपने लिए नुकसान करना या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना जो आपको जो है डिसएडवांटेज देगी, उसके लिए बोला जाता है टू डिग वंस ओन ग्रीव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99, हिट द रॉन्ग नेल। हिट द रॉन्ग नेल, राइट नेल करके भी एक ईडियम आया था, मतलब आपने जो है लक्ष्य को बिल्कुल साध लिया। यहाँ पर रॉन्ग है मतलब आप लक्ष्य को साध नहीं पाए हैं, आपने जो है काम खराब कर दिया है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? टू फाइंड द परफेक्ट आंसर नहीं, टू अवॉइड टेकिंग एक्शन नहीं, टू टेक अ करेक्ट डिसीजन नहीं। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, टू अक्यूज और टारगेट द रॉन्ग पर्सन, गलत व्यक्ति को जो है आपने टारगेट कर लिया है या आपने गलत लक्ष्य साध लिया है। आगे बढ़ते हैं। ए पेन इन द नेक, पेन मतलब दर्द, नेक मतलब गला। तो गले में दर्द मतलब कोई ऐसी चीज जो आपकी गले की हड्डी बन गई है, मतलब बहुत ज्यादा आपके लिए इरिटेटिंग हो गई है, डिफिकल्ट हो गई है। तो यहाँ पर कौन सा सिचुएशन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, समवन और समथिंग वेरी इरिटेटिंग, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली है, उसके लिए बोला जाता है ए पेन इन द नेक। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन सी। तो दोस्तों इसी के साथ ये 100 सवाल जो इम्पोर्टेंट है और 2025 में एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में जो ईडीएम्स आई थी वो हमने सॉल्व करी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको किस तरीके की क्लासेस चाहिए। इस वीडियो को देखने का सही तरीका ये है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए आप पॉज करें, उसके बाद में अपने से मार्क करें आंसर और फिर वीडियो स्टार्ट करके देखें कि आपका आंसर सही है या गलत। तो इस तरीके से आप एनालाइज भी कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, 2026 के एग्जाम में आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन 2026 में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आप सबको बहुत बहुत गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।